गैसीय नियम में बच्चों जो गैस के व्यवहार है उसके बारे में बताया जाता है। तो गैस पर जो मुख्य रूप से जो फैक्टर होते हैं वो काम करते हैं ताप, दाब और आयतन। तो ये जो नियम बने हुए हैं, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, ये इन्हीं जो फैक्टर्स हैं, ताप है, दाब है, आयतन है, इन्हीं के बीच संबंधों को स्थापित किया जाता है जिससे ये नियम बनते हैं। तो जैसे ये बॉयल का नियम है तो ये कहता है स्थिर तापमान पर, यानी कि अगर किसी गैस का तापमान स्थिर हो तो उस गैस की कोई निश्चित मात्रा, यानी कि सपोज कीजिए हमने एक निश्चित मात्रा ले ली कि 10 ml गैस है या 100 ml गैस है, मतलब वो फिक्स रहनी चाहिए। तो और तापमान भी स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर तापमान पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसा आप जानते हैं कि दाब को P से और आयतन को V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, या PV बराबर एक नियतांक, इसे स्थिरांक भी कहते हैं। लेकिन जब किसी प्रश्न के अंदर या तो 2 बार आयतन दिया गया हो या 2 बार दाब दिया गया हो, तब ये फार्मूला हो जाता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। एग्जाम्पल, यदि एक गैस है 740 mm दाब पर किसी गैस का आयतन 190 ml है, यदि तापमान स्थिर रहे तो 760 mm दाब पर उसका आयतन क्या होगा। यानी कि इसमें 2 बार दाब दिया हुआ है P1 P2, आयतन एक ही बार दिया हुआ है, दूसरा आयतन इसमें पूछा गया है। पहला दाब इसके अंदर 740 mm है और दूसरा दाब है इसके अंदर 760 mm। एक आयतन दिया हुआ है 190 और दूसरा आयतन पूछा है कि क्या होगा। तो बॉयल के नियम अनुसार हमारे पास फार्मूला होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P1 की जगह P1 रखेंगे, V1 की जगह V1, P2 की जगह P2 और V2 की जगह V2। तो अब हमें V2 कैलकुलेट करना है, तो V2 को यहीं रहने देते हैं, ऊपर ये आ जाता है और नीचे ये आ जाता है 740 इंटू 190 बटे 760। जब हम इसे कैंसिल करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये आयतन निकल कर आता है 185 ml। यानी कि 740 mm दाब पर किसी गैस का आयतन 190 ml होता है। लेकिन अब तुम देखोगे 740 से उसको 760 कर दिया गया है, दाब बढ़ा दिया गया है। तो दाब बढ़ाने से उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दाब और आयतन व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दाब बढ़ाएंगे तो आयतन कम हो जाएगा, पहले 190 था और अब 100, ये देखिए यहाँ पर, इसको यहाँ रखा वैल्यू को और इसको कैंसिल किया और ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहले जो दाब था 740 उसको बढ़ाकर 760 किया गया, जो आयतन था 190 उसमें कमी आ जाएगी क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए इसका आंसर 185 होगा।